तो आपने देखा कि किस तरह से दुनिया की नजरों से बचकर आतंक की इस पाठशाला का संचालन किया जाता था। हालांकि अब आतंक की ये पनाहगाह दुनिया की नजरों में आ गई है। अगर शुरुआत में ही इस पर नजर पड़ जाती तो शायद देश में फैली आतंक की धुंध को कम किया जा सकता था। ताजा हालात की बात करें तो जयपुर और अहमदाबाद में हुए। अगर ताजा हालात की बात की जाए तो जयपुर अहमदाबाद में हुए सीरियल ब्लास्ट के बाद देश की खुफिया एजेंसियां और दोनों राज्य की पुलिस ने इसमें सिमी का हाथ होने का दावा कर रही है और इसी संबंध में गुजरात पुलिस ने रीवा जेल में बंद सिमी के सरगना सफ्तर नागौरी को पूछताछ के लिए गुजरात ले गई। वहीं राजस्थान पुलिस को इस बात का सबूत मिला है कि जयपुर बम धमाकों की योजना अरौदा गांव में बने शहजाद के फार्म हाउस में ही बनाई गई थी। लेकिन सिमी के आतंकियों का इरादा सिर्फ विस्फोट करने का ही नहीं था, उनका इरादा कुछ और ही था, लेकिन उसमें वे सफल नहीं हो पाए। क्या था आतंकियों का इरादा, देखिए नितिन साहनी की इस रिपोर्ट में। इंदौर खंडवा रोड से 5 किलोमीटर की दूरी पर बसा है अरौदा गांव। प्राकृतिक सौंदर्य से लबरेज इस गांव में इन दिनों दहशत का आलम है। दरअसल यहां पर सिमी के प्रशिक्षण कैंप के खुलासे के बाद से ही गांव वासियों में दहशत का माहौल है। देश के नक्शे पर इस गांव का नाम एक आतंकी कैंप के रूप में सामने आया है। इसका असर गांव वासियों की रोजमर्रा की जिंदगी पर भी पड़ा है। दहशत का साया ऐसा है कि बच्चे और महिलाओं के साथ ही बुजुर्ग भी अब अपने घरों में ही रहना पसंद कर रहे हैं। गांव के लोग तो दहशत में ही है साहब। क्या गांव के लोग तो बिल्कुल दहशत में कि कब इस गांव पे क्या हो जाए कि दहशत में, क्योंकि यहाँ पे ऐसा मामला हुआ तो दहशत है। 4 गाँव को दहशत है, एक गाँव को नहीं पर 4 गाँव को दहशत है यहाँ की। क्या और यहाँ के लोग उस तरह से बात करते थे कि हम ऐसा कर देंगे, वैसे डरते भी नहीं थे वो लोग। ये लोग भी नहीं डरते थे, मतलब इनके रिश्तेदार लोग भी नहीं डरते थे किसी से। इस गांव में आतंकी प्रशिक्षण केंद्र के खुलासे के बाद भी पुलिस ने यहां पर सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए हैं। दहशत के साए में जी रहे गांव वासियों की मांग है कि गांव में सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की जाए। लेकिन हकीकत यह है कि राज्य की पुलिस पिछले 1 महीने में एक बार भी इस गांव में झांकने नहीं आई, जबकि दूसरे राज्यों की पुलिस इस गांव में आकर कई दिनों तक छानबीन कर चुकी है। काम हो गया उसके बाद में भी पुलिस आती जाती बहुत कम है। यहाँ पे जब भी लोग आए थे, जब यहाँ आतंकवादी पकड़ाए थे, जब उसके बाद में कोई पुलिस नहीं आई अभी तक। और हमारा कहना है हम सब लोग डर से रहते हैं, यहाँ पे चौकी जरूर से जरूर बनना चाहिए। इतना बड़ा काम हो गया और अभी तक चौकी नहीं बनी, तो हमारा पूरा गाँव का यही कहना है कि यहाँ पे चौकी बनना चाहिए किसी कीमत पे। जंगल में भी पुलिस विभाग की कार्रवाई को देखकर सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि देश की सुरक्षा से जुड़े इस मामले पर हमारा प्रशासन कितना गंभीर है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिरकार इन बेकसूर गांव वालों की सुरक्षा किस पर है। देश भर में हुए बम धमाकों के बाद भले ही इसमें सिमी का हाथ साफ तौर पर साबित हो गया हो, लेकिन खुफिया रिपोर्टों में यह भी साबित हो गया है कि इन धमाकों की साजिश आरोद गांव की इसी चोरल नदी और उसके आसपास बने जंगलों में रची गई थी। लेकिन उसके बाद भी पुलिस की लापरवाही को देखकर ऐसा लगता है कि पुलिस इस मामले को लेकर गंभीर नहीं। इंदौर से कैमरा पर्सन संजय बुआ के साथ नितिन साहनी, ईटीवी न्यूज के लिए।